वेलकम बैक दोस्तों। विजय देवरकोंडा नाम सुनने से ही एक ऐसे शख्स की छवि सामने उभर कर आती है जो एक समय पर राउडी बन जाता है तो अगले ही पल हमारे लिए फेमस लवर बॉय। तो चलिए आज मैं आपको इनके बारे में और इनके अप एंड डाउन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 में हुआ था और उसने अपनी पहली फिल्म नोवेला 2011 में साइन की थी। इस फिल्म के जरिए लोगों में ये एक उभरते हुए सितारे के रूप में तारीफें बटोरने लगे थे। करीब 3 साल बाद उसे नेचुरल स्टार नानी के साथ नाग अश्विन की फिल्म यावड़े सुब्रमण्यम में काम करने का मौका मिला, जहां इनका रोल एज ए साइड एक्टर के रूप में ही थी। इसके अगले साल ही उसे लीड रोल के रूप में तरुण भास्कर ने अपनी फिल्म फेली चुप्पुलो दिया, जिसे बेहद पॉजिटिव रिव्यूज मिले और कमर्शियल सक्सेस भी मिली। इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड तक जीते और इसके कई सारे रीमेक्स भी बने। इसके बाद विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी आई, जिसने पूरी तरह से इसके करियर को 180 डिग्री में चेंज कर दिया। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उसके बोले गए एक एक शब्द से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये तेलुगु के सुपर स्टार फ्यूचर में जरूर बनेंगे। और फिल्म के रिलीज के बाद तो सच में तूफानी ला दी थी इसने। इस फिल्म को भले डायरेक्ट संदीप रेड्डी वंगा ने की थी, लेकिन फिल्म में विजय की परफॉर्मेंस के सामने कोई उस वक्त डायरेक्शन की बातें ही नहीं करता था। सिर्फ और सिर्फ हर तरफ विजय देवरकोंडा ही छाए हुए थे। इसके बाद तो इसने लगातार अपनी फिल्मों में कमाल की एक्टिंग से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया, स्पेशली गर्ल्स ऑडियंस के बीच तो इसकी क्रेज अलग ही लेवल की थी। महानती, गीता गोविंदम और टैक्सी वाला जैसी हिट फिल्में देखकर ये लगभग कंफर्म हो ही गया था कि इसका भी कोई इरादा नहीं है पीछे हटने का। भले ही बीच में ढेर सारी फिल्में ऐसी भी आई जो इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी ऑडियंस का प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। ये फिल्में थी नोटा, डियर कॉमरेड और वर्ल्ड फेमस लवर, जिसके प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी और हाइप भी वेरा लेवल टाइप की थे। लेकिन इन सारी फिल्मों को बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज मिले। ये सारी असफलताएं उतना उसके करियर को इफेक्ट नहीं कर पाई थी जितना क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी 2022 में करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी पुरी जगन्नाथ की फिल्म लाइगर में काम करके हुआ। इस फिल्म को बहुत ही बुरी तरह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। और तो और एक इंटरव्यू में जिस अंदाज में ऑडियंस का इन्होंने मजाक उड़ाते हुए अपनी बात सामने रखी थी, उससे तो उसके लिए पब्लिक के अंदर नाराजगी साफ देखने को मिली थी। इसके बाद हालांकि उसने मनोज देसाई जी से माफी मांगी, लेकिन वो भी इतना असरदायक साबित नहीं रहा। बाद में 2023 की फिल्म खुशी से सबको ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये उसका कमबैक करवा सकती है, लेकिन इस फिल्म ने इसका साथ देने के बजाय उसे फिर से फर्श पर ला दिया और फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई। इस विजय देवरकोंडा की इस साल की रिसेंटली रिलीज फिल्म द फैमिली स्टार ने तो बॉक्स ऑफिस पर खुशी फिल्म से भी बुरा प्रदर्शन किया, जिसमें एक एक खामियां खोद खोद कर उसका मजाक बनाया जा रहा है और उसकी इमेज को और भी नीचे गिरा रही है। उम्मीद है ये अपना सॉलिड कमबैक अपनी आने वाली 12वीं, 13वीं और 14वीं फिल्म से कर सके, जिसकी उसे बेहद ज़रूरत है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब विजय देवरकोंडा 2.0 की हमें सख्त ज़रूरत है। उसकी आने वाली फिल्मों के लिए हम उसे दिल से शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वो अपना सॉलिड कमबैक कर सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मिलूंगा किसी और नए एपिसोड पर। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।